वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोग आज आ गए हैं अपने फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हर्षित और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा पार्ट। जैसा कि बेटा हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, याद करते हैं कि हम लोग पिछले चैप्टर में डर लग रहा है आप लोग से। तो पिछले पार्ट में हम लोग ने क्या किया था? पिछले पार्ट में हम लोग ने बात किया था आवेश के बारे में। आवेश की थोड़ा इंट्रोडक्शन में चले गए थे कि आवेश की खोज कैसे हुई। तो आपको याद था कि थेल्स में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज की खोज की थी 600 ईसा पूर्व लगभग। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि जब भी दो चीजों को हम घिसते हैं तो उससे क्या होता है? आवेश बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एक आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताया था कि किसी भी चीज में चाहे धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, वो आवेश केवल और केवल किसके कारण होगा? वो आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता। बोलिए, ये चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गई थी। देखिए, इसी से रिलेटेड आज दो छोटे से टॉपिक हैं। पहला हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक नॉर्मल सा थ्योरेटिकल चीज है। आवेश संरक्षण का नियम। अब जैसे कोई हम लोग विलगित निकाय लें। विलगित निकाय क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या होगा परिभाषा? कि आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट। इट मीन्स दैट कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, कि ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि सर, ना बन रहा है, ना उत्पन्न हो रहा है, तो कैसे आ रहा है किसी भी चीज में आवेश? तो आपको थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ऊर्जा, तो ऊर्जा के बारे में आपको यह बताया गया होगा ना कि ऊर्जा ना ही बनाया जा सकता और ना ही नष्ट, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो सेम चीज यहां पे भी होगा कि आवेश ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। आवेश केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। बोलो, ये चीज क्लियर है? छोटा सा चीज था कि आवेश ना ही उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट। तो हमारे मन में क्वेश्चन आया कि सर, आवेश ना ही बन रहा है और ना ही नष्ट, तो कहां से आया? तो भाई वो कहां से आया? वो हमारा आया, वो स्थानांतरित हो गया। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होगा। सफा कर दे, नोट कर लिए होंगे आप लोग। पार्ट 2 भी हटा दे। बाहुबली पार्ट 2 आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं तो बंद करिए पहले मेरा लेक्चर, पहले जाके बाहुबली पार्ट 2 देखिए, फिर आप लोग आके आराम से इसको पढ़िए। ठीक, चलिए। तो अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। कल आपको ध्यान होगा मैंने परमाणु के बारे में आपको बताया था। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर होता है, लेट अस टेक सोडियम। अब आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है या एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट मींस दैट कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ठीक है, अंदर वाली कक्षा में 2, बाहर वाली कक्षा में 8। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये हम लोग के केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ चीज है। और बचा यहां पे 1। अब आप भी जानते हैं कि सोडियम जो है धातु है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। एक और तत्व हमने लिया क्लोरीन। बहुत थोड़ा जल्दी से करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितना आएगा? 2 8 7। तो 2 8 नहीं बनाते, सीधे 7 बनाते हैं।
3 3 6 का 7। अब आप भी जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 चाहता है। इसके पास 1 है तो इसके लिए देना एक आसान है, इसने 1 दे दिया, इसने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जैसे ही दिया तो इसमें कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया, और इसने ले लिया तो इसमें कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आ गया। अब देखिए यहां पे क्या आवेश बना ना, अरे भाई इसमें प्लस का आवेश आ गया, इसमें माइनस का आवेश आ गया, क्या आवेश यहां पे बना, आवेश बना नहीं, आवेश क्या हुआ, एक जगह से दूसरी चला गया। इसी को हम बोलते हैं आवेश का स्थानांतरण। बोलो बात आई समझ में, बहुत डीप में नहीं जाना है, ये कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। देखिए छोटा सा चीज था आवेश संरक्षण का नियम, हमने ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। अब देखिए बेटा हम लोग आवेश संरक्षण का नियम तो समझ गए, छोटा सा चीज था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब हम आगे बेटा पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, या इंग्लिश में बोले तो क्वांटेनाई, या हटाइए क्वांटेनाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे काम की बात लिखते हैं बस। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो हमने पिछली बात की थी वो भी मूल गुण था और ये दूसरा मूल गुण है। क्या मतलब है समझिए, अभी जब हमने आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान आदान प्रदान किया था तो एक देने वाला था और एक लेने वाला था, ये चीज तो हमको क्लियर हो गई। अब एक चीज हमेशा बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि विद्युत आवेश जो आदान प्रदान होता है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया है कि विद्युत आवेश का जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है, बोलिए सोचिए सोचिए। हमने बताया था विद्युत आवेश का जो आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कोई ले रहा है या कोई दे रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। ये आप लोग को बेटा एकदम क्लियर है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि जो आवेश का आदान प्रदान हो रहा है उसका जो सबसे छोटा मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। और क्वांटा जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग पूर्ण संख्या पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4 5 अनंत तक, बोलो आप लोग जानते हैं। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, प्लस में माइनस प्लस माइनस प्लस में भी हो सकता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे क्वांटा होगा ये पूर्ण संख्या होगा, कभी भी ये कोई भिन्न नहीं होगा। जैसे 2/3 4/3 कोई भी भिन्न नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा जाएगा, कभी भी एक हिस्सा नहीं जाएगा उसका। ये नहीं कि 2/3 इलेक्ट्रॉन चला गया और 1/3 हमारे पास रह गया, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरा जाएगा। अब इसको अगर हम समझें तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत जो होता है उसको, उसका एक छोटा सा सूत्र होता है, Q बराबर +-NE। ये क्वांटीकरण अगर बोला जाएगा तो ये एक छोटा सा सूत्र है, Q बराबर +-NE। देखिए E क्यों लिखा गया है आप समझते जाइए। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया, अब ये चीज ध्यान रखिए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया तो वो ऋणात्मक हो जाएगा जिसने लिया, और किसी वस्तु ने या किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, किसी को भी दे दिया, हमारे अगल बगल कौन सा, देखो इसीलिए जब हम लोग आवेश संरक्षण का नियम लेते हैं तो उसमें हम लोग कैसा निकाय चुनते हैं, विलगित निकाय। कैसा निकाय, विलगित निकाय, या इंग्लिश में बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ इससे कोई भी चीज अगल बगल नहीं है, ये सबसे अलग है। मतलब जैसे आपको ले गए, हमने क्या किया, पृथ्वी के बाहर कहीं छोड़ दिया, अब आपके अगल बगल वहां पे तो निर्वात है, कोई भी चीज नहीं है, तो आप कैसे हो गए, विलगित हो गए। उसी तरह जो ये पदार्थ है इसके भी अगल बगल कुछ नहीं है, ऐसा निकाय आप लोग कहीं स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि विलगित निकाय कई जगह आएगा, ठीक है। ऐसा निकाय जिसके अगल बगल या जिसके वातावरण में कुछ भी ना हो, मतलब नथिंग, कुछ भी ना हो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है तो ना ये, इसके पास जो आवेश है वो इसी के पास रहेगा, ना ये दे सकता है और ना ये ले सकता है। बोलो क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, जब हम आवेश संरक्षण का नियम ले रहे थे तो विलगित निकाय की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया
इलेक्ट्रॉन भाई ले लिया तो वो निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब देगा या लेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। जैसे हम लोग पैसा देते लेते हैं तो उसका एक यूनिट होता है, मान लीजिए 100 रुपए से छोटा यूनिट है ही नहीं, 100 रुपए से छोटी नोट है ही नहीं, तो या तो 100 रुपए आप देंगे या लेंगे, यही चीज होगा। तो सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, अब देखिए अगर हमने दिया तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया, अगर लिया तो निगेटिव का हो गया। बोलो बात क्लियर है? अब यहां पे Q क्या है? Q जो है हमारा वो है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये चीज अब आप लोग जानते ही हैं, आवेश का मात्रक होता है Q हो गया, Q का मात्रक हो गया कूलॉम्ब, या कूलाम लिख लीजिए। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अभी हमने आपको बताया कि वो एक पूर्ण संख्या होगी प्लस या माइनस में, और E क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। बोलो क्लियर है? माइनस लगा दें। प्रोटॉन पे इसका विपरीत होता है, वो प्लस में होता है, इस पे 1.6 होता है। बोलिए ये चीज क्लियर हो गया? यही छोटा सा चीज है हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइएगा, पॉज कर लीजिए, नोट इट डाउन। हो गया पॉज? अब हम आपको आगे बताते हैं। एक धातु के गोले पर इतना कूलम ऋण आवेश उपस्थित है, मतलब कोई एक धातु का गोला होगा जिसपे कितना कूलम है, मान लीजिए गोला है, इस पे कितना है 2.0 इंटू 10 के घात -9 कूलम ऋण आवेश है। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है? तो देखिए एक चीज तो हम पहले ही बता सकते हैं कि ऋण आवेश है, इट मींस दैट कि इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, ये चीज तो पहले ही क्लियर हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है ये जानना है, तो शुरू करें। तो आप लोग भी जानते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या क्या दिया गया है देखिए। हमको दिया गया है बेटा कि इस गोले पर कितना Q है, Q का मान है 2.0 10 के घात -9 कूलम। कूलम लिखिए या C लिखिए, बात वही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको Q तो मिल गया है और निकालना क्या है? N। अब हमारे मन में केवल एक क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सा? Q बराबर ±Ne, या बोलिए आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्लियर है? अब E का मान आप लोग जानते हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के संग में ऐसे दिया रहता है, कई बार दे भी देता है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ऐसे भी दे सकता है, और नहीं दिया है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, E का मान हम क्या ले लेंगे? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। सूत्र यूज करें, Q बराबर, अब माइनस है लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ऋण आवेश है, चलिए इधर भी ऋण लगा दें, इधर भी ऋण लगा देते हैं, ऋण ऋण कैंसिल हो गया तो उसको हटा ही देते हैं। Ne, Q का मान, अब N निकालना है तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें, N बराबर Q अपॉन E। Q का मान कितना है भैया? 2.0 इंटू 10 टू पावर -9, और ये कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19।
देखिए अब इसमें करना क्या है, दशमलव ने दशमलव को काटा, 10 है तो 10 को ऊपर भेज देते हैं। तो अब आप भी जानते हैं -9 और ये हो जाएगा +19, तो 9 19 कट गया, कितना बचा, 10 के घाते माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा, ऊपर आ गया ना, तो 10 के घाते 10। अब इसको काटते हैं 20/16, तो पहाड़ा थोड़ा टेबल आता है, 16 1 जा 16, 4 बचा, दशमलव लगाए 40 हो गया, 2 जा 32, 8 आ गया, 0 5 जा, तो ये कितना हो गया 1.25। बोलो क्लियर है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1.25 × 10⁻10, 10 के घाते 10। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा? अभी मैंने आपको बताया कि ये ऋणावेश है। कैसा है, ऋणावेश है। इट मीन्स दैट कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब सामान्य से अधिक होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको जैसे ही नोट करेंगे एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बच्चा इसके पहले वाला क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर लिए होंगे, इजी था क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमाव लाते हैं, इसमें केमिस्ट्री का भी थोड़ा कंटेंट लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उदासीन H2 गैस के 2 मोल में धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश के कितने मेगा कूलाम होंगे? सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये समझ लीजिए। हमसे ये यहां पे हमको संख्या दे दिया है, 2 मोल दे दिया। समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नोट कर लिया हो, पहले नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए। देखिए ये सीधा क्वेश्चन नहीं, इसको क्या है थोड़ा घुमा दिया गया है। आपको यहां संख्या नहीं दी गई है, यहां 2 मोल दिया गया। और आप भी जानते हैं जो मोल होता है वो किसका मात्रक होता है? जो मोल होता है वो पदार्थ के कणों की संख्या का मात्रक होता है। 1 मोल में कितने कण होते हैं? 1 मोल में होते हैं 6.023, 3 भी लिख सकते हैं, 10 के घाते 22। अब यहां पे जो भी कण है उसके उतने परमाणु। बोलो क्लियर है? ये चीज आप लोग पढ़े कहां है? ये चीज आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 10 के घाते 23, सॉरी गड़बड़ हो गया, 10 के घाते 23 परमाणु। अणु होगा तो उतने अणु होंगे, यहां पे अणु है तो इतने अणु। बोलो क्लियर है? अब यहां पे कितने मोल है? 1 मोल था तो इतने अणु थे, तो 2 मोल होगा तो कितने अणु होंगे? 2 मोल है तो 2 से गुणा कर दे, 2 गुणे 6.023 × 10 के घात 23 अणु। बोलो होगा? इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा 12, 0 4 6, 10 के घाते 23 अणु। बोलो ये चीज क्लियर हो गया? तो हमको यहां पे संख्या पता लग गई कि हमारे पास कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। हाइड्रोजन अभी क्या है? अणु है। अब इसको परमाणु में चेंज कर दे, क्योंकि आप भी एक चीज एकदम क्लियरली जानिए कि हम यहां पे केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए हमको परमाणु में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे कितने हैं? H2 का 2 मोल, तो H के 2 मोल में परमाणुओं की संख्या। थोड़ा सा इसको सोचना है। देखिए ये चीज इतना इजीली नहीं समझ पाएंगे, हम क्यों करते जा रहे हैं ये समझिए। 1 मोल में कितने? देखिए अभी 2 मोल है, हम पहले 1 मोल लिए। 1 मोल में कितने अणु होंगे? इतने होंगे। बोलो क्लियर है? अब H2 के 2 मोल में कितने होंगे?
H2 का, लो आपकी खुशी के लिए H2 का 1 मोल में इतने थे, H2 के 2 मोल में कितने हुए भैया, इतने हुए। अब इसको हमको क्या करना है, अणु था परमाणु में चेंज कर दें, तो फिर से किससे गुणा कर देंगे, फिर से हम 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24। 2 के 2 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हमें क्या था, यहाँ पे इतने अणु मिल गए थे। अब आप भी जानते हैं एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2। तो फिर से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि H2 के 2 मोल के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, अणुओं की संख्या इतनी आई थी। अब इनमें परमाणु हटा देते हैं, H2 के 2 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लेते हैं। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी आएगी, 2 गुणे जो ऊपर हमारा आया था वही ले लेते हैं, 046 × 10⁻23। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो वो आएगा लगभग 24.092 गुणे 10⁻23। ये हमारा किसका संख्या आ गया, ये हमारा n का मान आ गया। कितना, ठीक है। अब आप लोग E का मान जानते ही हैं, कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो n का मान पता लग गया, E का मान पता लग गया। अब क्या आप Q का मान नहीं निकाल सकते, आप इससे Q का मान निकाल लेंगे आसानी से, इसमें मान रख के। अब देखिए मेन सस्पेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो मेगा कूलाम में। देखिए आप लोग 11th में पढ़े होंगे, मेगा मीन्स 10⁻6, मतलब हमारा जो भी आंसर हो किसके टर्म्स में होना चाहिए, 10�6 के रूप में। तो इसका आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर या पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए यहाँ पे आज हम जो टॉपिक क्लियर करें हैं वो कौन कौन सा था, आवेश का संरक्षण का नियम, और दूसरा था कूलाम का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कूलाम के नियम पे बेस्ड होगा। ठीक है, हम पहले कूलाम का नियम पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जैसे ये एक छोटा सा आपको दिख रहा है, तो इसको लगाते रहिए। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में, या इसमें भी कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाई जाएगी और आपका जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नोट्स बनाते रहिए।